नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोलो दिशासन नायक गुरु नायक श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी माता की। दशदक्षिण महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म की। इस संसार में हमें जो कुछ भी मिला है, जीवन मिला है तो भी छोड़ना पड़ेगा, शरीर मिला है तो भी छोड़ना पड़ेगा, रुपया मिला है, पैसा मिला है तो भी छोड़ना पड़ेगा। अगर मिलना खुशी का विषय है तो छोड़ना भी खुशी का विषय होना चाहिए। हम लोगों की मान्यता ये है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम ढोल नगाड़े बजाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब किसी का जन्म हुआ है तो विपरीत उसके मृत्यु भी होगी, लेकिन मृत्यु के समय हम उदासीन हो जाते हैं, रोते हैं। पर संसार का यही नियम है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है और प्राप्त हुई है वो छूटनी तो है। इसे ऐसे भी समझ लो, पानी अच्छा है कि बुरा है बताओ, आग अच्छी है कि बुरी है। जब हम खाना पकाते हैं तो आग अच्छी है, लेकिन वही आग अगर घर में लग जाए तो बुरी हो जाती है। अब या तो कोई चीज अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, दोनों तो हो नहीं सकती। तो जीवन मिला है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। उत्तम त्याग का दिन जो हमारे दशदक्षिण पर्व में इस 8वें दिन में आया है, ये यही तो समझाने के लिए आया है कि सहजता से जो वस्तु हमें मिल गई है उसे उसी सहजता से छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मिला है उसे छोड़ना तो होगा ही, लेकिन अगर जबरदस्ती छोड़ेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और सहजता से छोड़ देंगे तो आनंद होगा। अगर जेब में 100 का नोट पड़ा हो, आप सही विद्यार्थी हैं, और अगर वो 100 का नोट हमने किसी जरूरतमंद को दे दिया तो पूरा दिन आह्लादित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि चलो किसी का सहयोग कर दिया। और वही 100 का नोट अगर हमारी जेब में से गिर जाए तो कितनी खुशी होती है बताओ। गया तो दोनों स्थितियों में है, हमने दिया तब भी गया है और किसी ने चोरी कर ली तब भी गया है। गया है कि नहीं गया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज त्याग के विषय में बहुत अच्छी बात कहते हैं। वैसी बात चिंतन किसी आचार्य ने उसके बाद नहीं करी। उन्होंने कहा कि त्याग के विषय में समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम सुबह सोकर के उठते हैं और मलमूत्र आदि विसर्जन करके आते हैं
और जिनका पेट ठीक से साफ हो जाए तो दिन भर कितना अच्छा लगता है, बताओ। और अगर वो त्याग ना करे, ना सुबह से उठे और ना त्याग करने जाए, ना छोड़े कि मुझे त्याग नहीं करना है, तो दिन भर कैसे बीतेगा? ऐसा ही संसार है कि एक बार त्याग कर दीजिए, वो मन वचन काया से त्याग कर दीजिए, तो वो चीजें छूट जाती है। एक साधु के पास एक व्यक्ति गया, बहुत शराब पीता था, ध्यान से सुनना। तो साधु से कहा कि महाराज हम भी कुछ नियम वगैरह लेना चाहते हैं, दे दो। बोले नियम क्या, दीक्षा ले लो। लेकिन महाराज हम शराब पीते हैं, बोले छूट ना रही है। बोले कोई नहीं, तुम दीक्षा ले लो। उसको दीक्षा दे दी। बोले लेकिन हम शराब नहीं छोड़ेंगे। बोले मत छोड़ना, दीक्षा ले लो। हिंदू धर्म की बात है, जैन धर्म की बात नहीं। अब उसने वो पीले पीले कपड़े पहन लिए और दीक्षा ले ली। अब जैसे ही बेचारा वो शराब के ठेके पे जाए तो लोग उसके पांव पकड़ लें कि महाराज आप तो गलत जगह पहुंच गए। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया और फिर गुरु के पास आया। बोले महाराज आपने कहा सन्यास ले लो, शराब छूट जाएगी। छूट तो नहीं रही है, लेकिन जैसे ही हम ठेके पे जाते हैं वैसे ही लोग हमको पकड़ के बाहर कर देते हैं। तो महाराज ने कहा उसके बारे में तुम जानो, तुमने कहा कि हमें सन्यास चाहिए तो हमने दे दिया। तो व्रत लेने के बाद, नियम लेने के बाद अगर आप ना भी पालन करो, अबे कल्पना दीदी बैठी है, व्रत ले लिया, तो कोई दिन होटल में मिल जाए तो आप तुरंत बोलोगे दीदी ये आपकी जगह नहीं है, कहोगे कि नहीं कहोगे? एक बार टोकोगे, दो बार टोकोगे, दीदी का मन भी होगा तो नहीं जाएंगी। ये लोग टोकते हैं, है कि नहीं? तो त्याग करने के बाद जब हम किसी भी तरह का लबादा भी ओढ़ लेते हैं तो धर्म का महत्व ये है कि लोग हमें अपने आप से पृथक और उच्च मान लेते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आपके मित्रों में भी जो नहीं कर रहा है वो भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है, आप विशेष हो जाते हैं। यही तो त्याग की महिमा है। तो हमने सुबह समझा था कि त्याग क्या है और दान क्या है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र में एक सूत्र लिखते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। अनुग्रहार्थम, ध्यान से सुनना, पूछेंगे आप सभी से, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, कि अनुग्रह पूर्वक, करुणा पूर्वक जिस चीज को हम दूसरे लोगों को देते हैं वो तो दान कहलाता है, जिसमें मेरा भी कल्याण हो रहा है और जिसको दे रहे हैं उसका भी कल्याण हो रहा है। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि वस्तु वही देनी है जो उसके जीवन उपयोग में कारणभूत हो। ऐसी वस्तु मत दे देना कि उसके जीवन में वो बाधा उत्पन्न करने लग जाए। बात समझ आ रही ना? अगर बाधा उत्पन्न करने लग जाएगी तो बेकार हो जाएगा। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है तल्लीनता से, ठीक है जी, और पूजा करते करते आप बढ़िया परफ्यूम लिपस्टिक लगा करके और भगवान के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाएं, नाचने ही लग जाएं। अब बताओ आप जो कर रहे हो बाधा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मंदिर में जब कभी भी जाओ एकदम साधारण कपड़े पहन के जाओ। हम तो कहते हैं ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिनकी क्रीज की आपको चिंता ना हो। हम मंदिर में जाते हैं, कुछ भाइयों बहन तो ऐसे आते हैं जो भगवान के सामने झुकते तक नहीं है, इतने टाइट पैंट होते हैं कि उनको डर लगता है कि झुके और फट गया तो और आफत हो जाए। तो पहनना क्यों भाई? कम से कम मंदिर तो छोड़ दो। 10 लक्षण हैं, मंदिर हैं। हमने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि जो लिपस्टिक पोत के जाते हैं, ये श्रृंगार करके मंदिर में जाते हैं, इसे दिखाने जाते हो भाई। वो तो तुम्हारी औकात जानता ही जानता है, उसके
सामने बन के चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? बनो उसके सामने जो तुम्हें नहीं जानता है ना? तो भगवान को अगर हम बेवकूफ बनाएंगे तो बन जाएंगे क्या? हम भगवान को नहीं स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि त्याग की महिमा तभी तक है जब त्याग करने के बाद उसके प्रति आसक्त परिणाम भी नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया और फिर उसके प्रति आसक्ति भी है तो वो त्याग कार्यकारी नहीं है। एक उदाहरण आता है, सुख कहां करके ग्रंथ है बर्डी जी महाराज का, सुख कहां, आप लोगों ने पढ़ा हो, नजानंद जी बर्डी ने लिखा है। तो उसमें कहानी लिखते हैं वो कि एक राजा के घर में एक महाराज जी का आहार होता है। और याद रखना, जब किसी हम अच्छे घर में, बड़े घर में जाते हैं और नया घर बनाओ तो उसकी एक ख्वाहिश जरूर होती है कि आप घर में जाएं, खाएं पिएं रहें, लेकिन एक बार उसके घर की तारीफ जरूर करें। आप ये उससे गलती से मत कह देना कि तुमने जो टाइल्स लगाई है इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अगर तुम्हें उससे घर में रहना है गलती से मत कर देना। अगर कोई तैयार होकर आ रहा है आपके सामने अपनी दृष्टि में बैठ करके, वो आपको कुछ ऑड भी लग रहा है, तो उसे गलत कमेंट मत करना, नहीं तो वो बिदकेगा भी और आपको भी चार बातें सुनाई देगा। तो महाराज जी उनके घर में आहार करने के लिए आए और आहार करने के बाद महाराज जी ने 5 मिनट का प्रवचन किया कि भाई संसार की जितनी चीजें हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। हम आज छोड़े चाहे कल छोड़े। और ये बातें सुन करके जिसने आहार दिया था उसको बैराग हो गया। उसने कहा महाराज अपना हम घर छोड़ रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा त्याग कर रहे हो तो चलो हमारे साथ। तो चल दिया महाराज जी के साथ। अब महाराज जी के साथ चल तो दिया, त्याग भी कर दिया, लेकिन याद क्या आ रहा है? अपना घर। तो महाराज से कहा महाराज ने त्याग तो कर ही दिया है, लेकिन एक बार बता तो दो घर हमारा कैसा था। तो महाराज ने कहा जो छोड़ दिया वो कैसा था उसके बारे में क्या सोचना। फिर थोड़ा और नदी पार की, आगे बढ़ गए। बोले महाराज आप तो सब छोड़ ही दिया है हमने, लेकिन घर सुंदर तो था ना। थोड़ा और महाराज जी ने संबोधन दिया। फिर और आगे बढ़े तो फिर घर की बात आ गई। तो महाराज ने कहा साथ में चलना है तो अपने घर को आग लगा के आओ। घर को आग लगा के आओ। बोले क्यों? बोले तुमने कहने के लिए घर तो छोड़ दिया है, लेकिन अपने हृदय से घर को नहीं छोड़ा है। और त्याग का सीधा सीधा मार्ग होता है कि जो चीज छूट गई तो छूट गई, उसके बारे में सोचना भी नहीं। चावल देखा है? चावल अगर चावल की खीर बनानी हो तो उसे अपने ऊपर के खोल को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर अच्छी खीर खानी है तो चावल के ऊपर के छिलके का त्याग होना आवश्यक है। अगर चावल सोचे कि मेरी खीर बन जाए, मैं छिलके का त्याग नहीं करूंगा, तो उसकी खीर अच्छी बन सकती है क्या? गले में छूट जाएगी, गले में खराश आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें अपनी आत्मा के उज्जवल स्वरूप को प्राप्त करना है तो खोल को तो छोड़ना पड़ेगा ही। कल हमने इतना समझा था कि अगर कर्म निद्रा करनी है तो खोल को तपना पड़ेगा, और आज कह रहे हैं कि अगर उज्जवल स्वरूप प्राप्त करना है तो खोल का त्याग करना ही पड़ेगा। बिना छोड़े हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखना कि त्याग धर्म आज जो वर्णन चल रहा है ये श्रावक के लिए नहीं है। अर्चना भाभी आज जो पूजा की, हमने पंडित जी से ही बात की। हमने कहा ये एक चीज बताइए पंडित जी, आज हमारे महाराज जी समझा रहे थे तो बात थी त्याग की और प्रवचन कर दिया दान का। ये क्या है? तब उन्होंने बताया, पंडित विनोद जी रजवास करके बहुत अच्छे पंडित जी हैं, सिद्धांत के जानकार हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो समझाया है एकदम सही समझाया है।
हमने कहा कैसे? बोले जो दान की बात की गई वो श्रावकों के लिए की गई है और जो त्याग की बात की गई है वो साधुओं के लिए की गई है। समझ रहे हो? आचार्य कहते हैं कि वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं है जिसके पास 2 कौड़ी नहीं है। ध्यान से सुनना, वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं है जिसके पास 2 कौड़ी नहीं है, और वो साधु 2 कौड़ी का नहीं है जिसके पास 2 कौड़ी है। इसका मतलब समझ रहे हो? आचार्य समंतबद्ध स्वामी लिखते हैं, न धर्मो धर्म कई बिना। अगर धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा तो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए श्रावक को तो यथेचित चेष्टाएं करके धनार्जन करना ही चाहिए, संग्रह करना ही चाहिए, पर संग्रह करने के बाद उसे अपने और दूसरों के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। तो कैसे लगाएं, कहां लगाएं? तो 4 जगह लगाएं। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब एक उदाहरण हमने देखा, बाबूजी गए थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास, हमें तो पता ही नहीं था, पूरा परिवार गया था, तो वीडियो हमने देखा। तो बाबूजी ने घोषणा की थी वहां वीडियो में, और वीडियो पूरे भारत के जैन श्रावकों ने देखा। मतलब जिसके पास भी गया सबने उसकी तारीफ की। दिल्ली में भी 2-4 लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा 10 दक्षिण वहां। तो बोले वही जो बोल रहे थे कि हम सभी श्रावकों का जो निर्धन है उनका उपचार करेंगे। हमने कहा वही, हाँ। तो नाम से नाम ही जाना है, लेकिन ऐसे लोग जान जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि धन कमाया, धन कमाया, अब लगा कहां दिया? जैन विधि में, जैन परंपरा में वही व्यवसाय करना श्रेष्ठ माना गया है जिसमें मेरा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। अगर कोई खेती का काम करने लग जाए तो उसमें क्या होगा? इसलिए जैनों को खेती करने के लिए मना किया। हिंसा का कार्य करने लग जाए तो उसके लिए मना किया। ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें केमिकल वगैरह रिलीज होता हो और जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे कार्य करने के लिए भी जैनों को मना किया गया। तो अच्छा कार्य क्या है? अच्छा कार्य वो है जिसमें मेरा भी हित हो जाए और सामने वाले का भी हित हो जाए। तो सबसे पहली शर्त है आहार दान। आहार दान। अब आहार दान कैसे करना? तो एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा प्रतिशेषा। एक तो आपको विधि आनी चाहिए। अगर विधि नहीं आएगी तो तीर्थंकर भी आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, लेकिन वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। अगर कर सकते होते तो आदिनाथ भगवान 6 महीने तक भूखे प्यासे नहीं भटकते। महावीर भगवान श्वेतांबर आज्ञा के अनुसार 5 महीने 25 दिन तक भूखे प्यासे रहे, क्योंकि उनकी वो 13 विधियां नहीं मिली। तो मतलब क्या हुआ? श्रावक को किस विधि से देना है वो विधि आना चाहिए, एक कंडीशन। फिर दात्री, देने वाले के पास गुण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी वो दान कर सकता है। अगर भाव नहीं है तो वो दान नहीं कर सकता। तो दात्री, और फिर जिसे दे रहे हैं उसमें लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर आपने दिया और सामने वाले के पास ग्रहण करने की शक्ति नहीं है उस आहार को, तो आपका दिया हुआ सारा का सारा आहार बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा कि मुनिराजों को, व्रतियों को अगर आहार कराओ तो ये देख लो कि उनके शरीर के लिए अच्छा क्या है। जो अच्छा है वो उन्हें दीजिए। आपने अच्छा क्या बनाया ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी साधना में उपयोगी आहार क्या है वो उनको दीजिए, वो उनको दे दीजिए। मैं एक उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज नहीं है, पर उनका जीवन और उनकी चर्या एक एक चीज उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। नैनागिरी की बात है। एक दिन आचार्य श्री ने सोचा कि क्यों ना हमारे जितने चौके लगते हैं इसमें सारे के सारे बड़े बड़े सेठ आकर के आगे खड़े हो जाते हैं और मैं इनके आहार भी कर लेता हूँ।
आज मैं उस चौकी में आहार करूंगा जो सबसे आखिरी में लगा होगा। ऐसा आचार्य श्री ने सोचा। और याद रखना, जब अशोक बाटनी खड़े हो गए तो उनके चौके में 200 लोग और पड़गाने के लिए खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? लेकिन कोई गरीब व्यक्ति अगर चौका लगाता है तो उसके साथ खड़ा होने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। पर आचार्य श्री ने सोचा कि नहीं, जो गांव के सबसे आखिरी में चौका लगा होगा हम वहां जाके आहार करेंगे। चले गए तो एक बूढ़ी अम्मा वहां चौका लगा रही थी, अकेली खड़ी थी, अकेली। आचार्य श्री के मन में चिंतन निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और अम्मा जी ने पड़गाया, पड़गाने के बाद 4 रोटी बनाई, केवल 4 रोटी, वो भी चने की 4 रोटी। और आटा कहां से आया? तो अम्मा जी का काम यह था कि जो लोग चौके लगाते थे उनके जाकर के हाथ से पीसने जाती थी चक्की से। तो उनसे पूछा कि भाई अम्मा जी कितना पैसा दे दें? तो कहा पैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा आटा दे दो और थोड़ी सी अरहर की दाल दे दो। तो उस दिन अम्मा ने उबली हुई अरहर की दाल बनाई और 4 मोटी मोटी रोटी बनाई। आचार्य श्री को कहा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। कहते हैं कि नहीं? अम्मा ने भी कहा अंजलि छोड़, पुत्रिका छोड़, अंजलि ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही आचार्य श्री ने ऐसे अंजलि ग्रहण की तो अगर सत्पात्र होगा, सही अतिथि होगा, तो एक बार वो झांक करके आपकी किचन की तरफ जरूर देख लेगा। किचन की तरफ अगर नहीं देख रहा है और बिना देखे ही खाना पीना शुरू कर दे रहा है, वो सत्पात्र नहीं है। आचार्य श्री की दृष्टि तो बहुत तेज थी, तो वहां देख रहे हैं कि एक पतेली रखी है और एक उसमें परात में 4 रोटियां रखी है। तो महाराज जी को दिखाते हैं ना, महाराज जी ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। वहां तो 2 चीजें बनाई थी, अरहर की दाल, वो भी उबली हुई बिना नमक की, और चने की रोटी। आचार्य ने देख लिया कि रोटियां तो सिर्फ 4 ही हैं। 2 रोटियां उनकी वापस निकाल दी, आधी दाल निकाल दी और उन्होंने आहार ग्रहण किया। और आचार्य श्री ने उस दिन के प्रवचनों में, संस्मरणों में कहा था कि इतना श्रेष्ठ आहार आज तक मैंने कभी ग्रहण नहीं किया। और उसी दिन से आचार्य भगवान ने मूकपाटी ग्रंथ लिखना शुरू किया, मूकपाटी ग्रंथ। और जितनी तीव्रता से चिंतन उनके दिमाग में आया मूकपाटी के लिए कि आज आचार्य श्री की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक कृति मूकपाटी बन गई। मूकपाटी बनी कैसे? एक सत्पात्र ने अच्छा आहार दे दिया तो अच्छा हो गई। हम लोग शिकायतें करते हैं कि आजकल मुनिरागों की चर्या अच्छी नहीं है, विद्वानों की वृत्तियों की चर्या अच्छी नहीं है। अरे भैया, वो शिकायत करने से पहले जो आहार करा रहे हो वो आहार तो शुद्ध कर लो, जो हमारा दायित्व था। आहार तो शुद्ध किया ही नहीं है। और आजकल तो सिस्टम हो गया, आप दिल्ली चले जाओ, किसी घर में आहार लगना है तो 1500 रुपए दिन में काम वाली वो जैन बाई आती है, वो लगाने लग गए कि वो आएगी बना के रख लेगी, हम तो खाली आहार दे देंगे। आप मुझे बताओ, जो पैसे से पेमेंट करके आहार बनाएगा वो आहार कहाँ लग जाएगा? इसीलिए घर की गृहिणी को कहा कि कितने भी धनाढ्य हो जाओ, कितने ही पैसे वाले बन जाओ, पूरा खाना नौकर से बनवा लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जब रोटी बनाने की बारी आए तो घर की गृहिणी को अपने हाथ से रोटी बना के अपने परिवार वालों को खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए? क्योंकि नौकर जब भी रोटी खिलाएगा वो काउंट करके खिलाएगा कि रोज 3 खाते थे, आज इसने 1 ज्यादा खा लिया, उसे प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन घर की गृहिणी अगर रोटी खिलाएगी और 3 की बजाय अगर 4 खा लिया तो उसे हृदय से खुशी होगी कि आज कम से कम हमारे परिवार के एक व्यक्ति ने भरपेट खाना खा लिया। ये अंतर होता है नौकरों में और घर की गृहिणी में। अब नौकरों में सब कुछ छोड़ दिया तो जिंदगी भी नौकरों जैसी बन गई, है ना? नौकर कितना भी ईमानदार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको खाना खिलाते समय ना कभी नहीं। मंदिर का जो पुजारी है, जो सैलरी लेके पूजा कर रहा है,
अगर उसके 9 बजे तक का अभिषेक का समय है और 9:15 पे कोई आ जाए तो वो कितना भी धर्मात्मा दिखे उसका मन खराब हो जाएगा। क्यों खराब हुआ? क्योंकि वो पैसे लेके अभिषेक कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब पैसे लेके या पैसे देके कोई कार्य कराया जाता है तो वो कार्य जल्दी से ऐसे सफल नहीं होता। खासकर गृहस्थी के काम में आजकल तो हमने सुना है कि लोग मर जाते हैं ना तो रोने वाले बुलाने लगते हैं, घर के लोग रोते नहीं है, रोने वाले लोग बुलाने लगते हैं, किराए पे आने लग गए, वो आके रोते हैं, 2-3 दिन रो के चले जाते हैं कल्पना दीदी और जोर-जोर से यहाँ रोते हैं। अब सोचो कितने विचारों से शून्य, इमोशन से शून्य हम यहाँ हो गए, है ना? पर धिक्कार है उस जीवन को जो अपनों के प्रति भी वात्सल्य का भाव ना ला पाए। जीवन में कितनी भी कड़वाहट हो जाए, पिता के बीच में, पुत्र के बीच में, भाई के बीच में, लेकिन होता तो अपना ही है। संसार का कोई भी पिता कितना भी कठिन हो जाए, गुस्सेबाज हो जाए, लेकिन वो चाय के भी सपने में भी अपने बच्चे का हित नहीं सोच सकता। पक्की बात है, वो गालियां दे देगा, मार देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन अहित कभी नहीं करेगा। तो त्याग किस चीज का करना? उत्तम त्याग के दिन बताओ। त्याग उस चीज का करना जो मेरी आत्म कल्याण के लिए सहयोगी हो। हमने बात आहार दान की, औषधि दान का उदाहरण पहले में सुशील जी वैद्य जी का दिया करता था, जयपुर वाले सुशील जी वैद्य जी का, क्योंकि चतुर्वेद संघों में वो हमेशा जाते थे। अब आगे से मैं बाबूजी का भी नाम उसमें जोड़ दूंगा कि श्रावकों के लिए औषधि दान के लिए इन्होंने घोषणा की है कि जो श्रावक असक्त हो और अपना इलाज नहीं करा सकता हो तो तीर्थंकर महायुद्ध हॉस्पिटल में आकर के वो अपना इलाज करा सकता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही ज्ञानदान, ज्ञानदान, ज्ञानदान मतलब क्या? ये विद्यार्थी अलग चीज है, व्यवहारिक चीज है। ज्ञानदान का मतलब होता है श्रुत संबंधी दान करना, जिनवाणी संबंधी दान करना। उदाहरण के लिए कुंद स्वामी ने ग्वाले की पर्याय में अबोध बुद्धि से दान कर दिया था, उन्हें पता नहीं था कि क्या चीज है, लेकिन एक शास्त्र के दान करने से, एक शास्त्र के दान करने से वो आने वाली पर्याय में कुंद स्वामी बन गए। इसलिए हमने आज जिनवाणी विधान किया। अपने जीवन में कभी भी आप लोगों को किसी मुनिराज को कुछ देने का भाव करे या सौभाग्य मिले तो अपने हाथों से एक शास्त्र जरूर दान करना, जरूर दान करना। और महाराज के पास जाओ तो महाराज से पूछ लो कि महाराज जी स्वाध्याय के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता हो तो हमें आदेश दीजिए, हम आपके लिए वो ग्रंथ जरूर उपलब्ध कराएंगे। किसी एक संत ने भी आपसे ले लिया, एक साधु ने भी ले लिया तो समझ लो कि आपका ज्ञान दान सार्थक हो गया। और जरूर करना अपने जीवन में 1-2 बार जब मौका मिले साधु संतों को जरूर देना। और अभय दान, आपके यहाँ तो रैगिंग चलती नहीं है, रैगिंग चलती है क्या? सीनियर वाले जूनियर को परेशान करते हैं। जो नए बच्चे कितने आए हैं यहाँ, तो आपको जो सीनियर है वो परेशान करते हैं, झूठ मत बोलियो, सही बताओ, करते हैं? ये वात्सल्य से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं? जल्दी बोलो, प्रेम से रखते हैं? पक्की बात है तो बढ़िया है। हमारा जो हमसे छोटा है, चाहे पैसे में छोटा हो, चाहे पद में छोटा हो, चाहे किसी अवस्था में छोटा हो, उसके प्रति हमारे मन में क्रूर विचार नहीं आना चाहिए। वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं, ऐसा विचार आना ही अभय धर्म है। और ये 4 मुख्य क्रियाएं श्रावक को नित्य प्रति करने का प्रयास करना चाहिए। यही श्रावक के लिए उत्तम त्याग है। और जब साधु करें तो उन्हें मूर्छा आदि का त्याग करके, ममत्व भाव को छोड़ करके अपनी साधना में लगना चाहिए। उनके लिए वही त्याग है। हम सभी के जीवन में त्याग धर्म आ जाए, उत्तम त्याग धर्म आ जाए, इसी भावना से जब उत्तम त्याग धर्म की। चलिए प्रश्न पूछ ले। पहला प्रश्न, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने त्याग के विषय में क्या कहा? जल्दी बताओ। त्याग के पश्चात कौन से ग्रंथ को लिखना शुरू किया?